वेलकम बैक टू द चैनल आयुर्वेदा बायोस्फीयर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे यूजीसी नेट के सिलेबस के लिए पहला टॉपिक, जो कि है आयुर्वेदा अवतरण। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूजीसी नेट आयुर्वेदा बायोलॉजी का सिलेबस आ चुका है और उसमें सबसे पहला जो यूनिट है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा है। और उसमें हमें क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा डिस्कस करना है। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं आयुर्वेदा अवतरण के कॉन्सेप्ट से। बेसिकली आयुर्वेदा अवतरण क्या है? आयुर्वेदा अवतरण अ, ये जो हमारा आयुर्वेद का ज्ञान है, जो एंशिएंट आयुर्वेदिक नॉलेज है, वो कैसे अ, इसका प्रैक्टिस स्टार्ट हुआ, कैसे लोगों तक पहुँचा, बेसिकली इसके ओरिजिनेशन का डिस्कशन हम लोग आज करेंगे। सो सबसे पहले जो आयुर्वेद का ज्ञान है, ये आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये बेसिकली एक इमेजिनरी डिपिक्शन है, जिसमें ये ब्रह्मा जी आयुर्वेद के ज्ञान की स्मरण कर रहे हैं और उन्होंने इस ज्ञान को दक्ष प्रजापति जी को दिया। फिर दक्ष प्रजापति ने अश्विनी कुमारों को, फिर अश्विनी कुमारों ने भगवान इंद्र को आयुर्वेद की ज्ञान ज्ञान कराई। फिर भगवान इंद्र ने विभिन्न ऋषियों, जैसे आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट आचार्य एंड संहिता, कैसे आयुर्वेदा अवतरण डिफरेंट है और कैसे ये भूलोक तक पहुंचा है। भगवान इंद्र तक, ब्रह्मा जी से लेकर भगवान इंद्र तक जो आयुर्वेद का ज्ञान है, वो देवलोक में इसका प्रसार था। बट भगवान इंद्र से डिफरेंट डिफरेंट महर्षि ने इस आयुर्वेद के ज्ञान की प्राप्ति की और फिर वो अपने शिष्यों को इस आयुर्वेद के ज्ञान को बांटा। फिर उनके शिष्य बहुत सारे अपने अपने तंत्र लिखे, जिससे आयुर्वेद का ज्ञान पूरे भूलोक पे फैला और जितने भी डिजीज पर्सन थे, उनके बीमारियों का इलाज संभव हो सका। सो आइए हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आचार्य चरक के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करते हैं सबसे पहले कैसे आयुर्वेद का अवतरण हुआ। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले आयुर्वेद का ज्ञान जो है ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को दिया। प्रजापति, फिर उन्होंने अश्विनी कुमारों को दिया। अश्विनी कुमारों ने इस आयुर्वेद के ज्ञान को इंद्र जी के साथ शेयर किया। इंद्र जी ने, अकॉर्डिंग टू चरक, इंद्र जी ने इस ज्ञान को, यहाँ पे क्या हुआ कि जब भूलोक पे बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे थे और उस बीमारी को ठीक करने के लिए अभी पृथ्वी पे कोई भी उपचार या कोई भी मेडिकेशंस या इसके रिगार्डिंग कुछ पता नहीं था, तो सारे ऋषिगण एक जगह हिमालय के पास इकट्ठा हुए और वहाँ पे जो महर्षि भारद्वाज थे, भारद्वाज, उनको प्रतिनिधि चुना गया, सारे ऋषियों का प्रतिनिधि चुना गया। फिर भारद्वाज जी इंद्र जी के पास पहुंचे। फिर भगवान इंद्र ने उनको आयुर्वेद का ज्ञान कराया। फिर वो ज्ञान प्राप्त करके एज इट इज, भारद्वाज जी ने जो इंद्र जी से ज्ञान प्राप्त किया था, उस ज्ञान को उन्होंने पुनर्वसु आत्रेय जी के साथ शेयर किया। आत्रेय जी ज्ञान को प्राप्त करके फिर उनके 6 शिष्य थे। 6 शिष्य थे, उनके नाम हैं अग्निवेश, भेल, जतुकर्ण, पराशर, 5वें हैं हारित और छठे हैं क्षारपानी। ये 6 शिष्य थे, इन्होंने पुनर्वसु आत्रेय से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। फिर अपने अपने डिफरेंट तंत्र की रचना की, जिसमें आयुर्वेद का वर्णन किया। जैसे इन्होंने, अग्निवेश जी ने अग्निवेश तंत्र की रचना की, जिसको आगे चल के महर्षि चरक ने प्रतिसंस्कार किया।
और वो बना चरक संहिता। सो अदर शिष्य भेल, जतुकर्ण, पराशर, हारी, छारपनी, इन्होंने भी अपने तंत्र की रचना की थी। तो अब आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू सुश्रुत अब देख लेते हैं हम लोग कैसे आयुर्वेदा अवतरण हुआ। सो इनके अकॉर्डिंग भी जो पैटर्न था आयुर्वेदा अवतरण का वो सेम था। ब्रह्मा, फिर प्रजापति, फिर अश्विनी कुमार, फिर उनके बाद उन्होंने इंद्र को दिया, फिर इंद्र जी से यहाँ पे धन्वंतरी जी ने ज्ञान प्राप्त किया आयुर्वेद का। देन उन्होंने अपने डिसाइपल्स को, शिष्यों को आयुर्वेद का ज्ञान दिया, जिसमें 7 शिष्य थे। सुश्रुत, दूसरे थे औपधेनव, तीसरे थे औरभ्र, चौथे थे वैतरण, पांचवे थे पौष कलावत, छठे थे करवीर, और सातवें थे गोपुरक्षित। गोपुरक्षित, इसको आप सभी नोट कर लीजिएगा। और जो सुश्रुत संहिता के टीकाकार थे, कमेंटेटर दलहन जी, इनके अकॉर्डिंग भी शिष्य थे जिनको आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त हुआ। कंकायन, कंकायन, नीमी, भोज, गार्ग और गालव। सो इन सभी ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया, फिर आगे अपने अपने संहिताओं, तंत्रों की रचना की, और फिर इस आयुर्वेद के ज्ञान को सारे मनुष्य तक पहुंचाया, और फिर सबका इलाज संभव हो पाया। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू काश्यप। सो इनके अकॉर्डिंग सिमिलर था आयुर्वेद का अवतरण। जैसे ब्रह्मा जी ने प्रजापति को दिया, फिर अश्विनी कुमारों को, फिर इंद्र जी को, फिर यहाँ के बाद 4 ऋषि थे जिनके नाम हैं काश्यप, फिर वशिष्ठ, अत्रि और भृगु। सो ये 4 ऋषि थे जिनको चतुर्विध ऋषि बोला जाता है। फिर इन्होंने इस आयुर्वेद के ज्ञान को शिष्यों के साथ अपने शिष्यों के साथ शेयर किया, और उनके शिष्य आगे चल के इस आयुर्वेद का प्रसार किया। तो ये हो गए काश्यप के अकॉर्डिंग। अब आगे हम लोग देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू अष्टांग संग्रह। अष्टांग संग्रह, सो अष्टांग संग्रह जो है ये वाग्भट जी के द्वारा लिखा गया था। बेसिकली ये एक संग्रह है, कंपाइलेशन है। सो इनके अकॉर्डिंग ब्रह्मा जी ने प्रजापति जी को, फिर इन्होंने अश्विनी कुमारों को, फिर इन्होंने इंद्र को आयुर्वेद का ज्ञान दिया। फिर यहाँ से जो है इंद्र जी ने बहुत सारे ऋषि, जैसे धन्वंतरी, धन्वंतरी, भारद्वाज, नीमी, काश्यप, आलम्बायन, इन ऋषियों को आयुर्वेद का ज्ञान कराया। फिर जो ये ऋषि थे, फिर अपने शिष्यों को, अपने डिसाइपल्स को आयुर्वेद का ज्ञान कराया। फिर वो जो उनके शिष्य थे,
डिफरेंट डिफरेंट तंत्र लिखे, फिर आयुर्वेद का प्रसार किया और उससे जितने भी डिजीज पर्सन थे, रोगी थे, उनका उपचार संभव हो सका। सो जैसा कि इस वीडियो में मैंने बताया, डिफरेंट डिफरेंट ऋषियों के, आचार्यों के अकॉर्डिंग, संहिताओं के अकॉर्डिंग इस स्लाइड में आप देख सकते हैं एक टेबल है जिसके थ्रू, जैसे यहाँ पे चरक संहिता के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, सुश्रुत संहिता के अकॉर्डिंग, काश्यप संहिता के अकॉर्डिंग। सो भगवान इंद्र तक सिमिलर था आयुर्वेदावतरण का जो है मार्ग। फिर वहाँ से डिफरेंट संहिता के अकॉर्डिंग डिफरेंट डिफरेंट हो जा रहे हैं। जैसे चरक में भारद्वाज जी, फिर पुनर्वसु आत्रेय, यहाँ पे सुश्रुत के अकॉर्डिंग धन्वंतरी जी, फिर यहाँ पे डिफरेंट ऋषि हैं जैसे काश्यप, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु। सो ऐसे आयुर्वेद का ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ और सारे रोगियों का इलाज संभव हो सका। सो आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो फर्स्ट यूनिट है, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ आयुर्वेदा, सो इसके जो सब टॉपिक्स है लाइक आयुर्वेदा एंड वेरियस स्कूल्स, रेलिवेंस ऑफ अष्टांग आयुर्वेदा, कमेंट्री, बेसिक टेक्स्ट क्या है, बृहत्तरही, लघुतरही, ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं उसको आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप लोग बने रहिए और लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।